दोस्तों नमस्कार। दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर लौट आई है जहां एक गलती पूरी मानवता को मिटा सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा किया है कि जिसने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया है। ट्रंप ने कहा है, पाकिस्तान, रूस और चीन गुप्त रूप से परमाणु प्रशिक्षण लगातार कर रहे हैं और अब अमेरिका को भी टेस्टिंग शुरू करनी पड़ेगी। क्या वाकई नई परमाणु होड़ शुरू हो चुकी है या क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? आज हम इसे विस्तार पूर्वक समझेंगे और ट्रंप के बयानों का मतलब, उनके राजनीतिक इरादे, वैज्ञानिक सच्चाई और इसका भारत पर क्या असर होने वाला है। रविवार को एक न्यूज एजेंसी के शो में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि रूस, पाकिस्तान और चीन गुप्त परमाणु प्रशिक्षण लगातार कर रहे हैं, बस दुनिया को पता नहीं चल रहा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि वह दुनिया को 150 बार खत्म कर सकता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अमेरिका को भी फिर से परमाणु टेस्टिंग शुरू करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रंप ने पहले ही पेंटागन को परमाणु परीक्षण शुरू करने के आदेश दे दिए हैं, यानी लगभग 30 साल बाद अमेरिका फिर से न्यूक्लियर टेस्टिंग करने वाला है। इंटरव्यू में ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़े थे, लेकिन मेरी दखल अंदाजी के कारण लाखों लोगों की जान बची है। हालांकि यह दावा उन्होंने पहले भी 70 बार से ज्यादा कर चुके हैं। यह बयान पाकिस्तान और भारत दोनों में चर्चा का विषय आज भी बना हुआ है, लेकिन इस बयान पर विश्लेषक कहते हैं कि ट्रंप अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार के बयानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर अमेरिका चुनाव से पहले अपने आप को मजबूत नेता की छवि दिखाने के लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। ट्रंप ने इस इंटरव्यू में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग लीडर्स बताया। उन्होंने कहा, ये लोग मजाक के लिए नहीं बैठे हैं, ये गंभीर और ताकतवर नेता हैं। साथ ही उन्होंने चीन को चेतावनी भी दी कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो इसके नतीजे गंभीर भुगतने होंगे। ट्रंप का यह दावा है कि उनके कार्यकाल में चीन ने ताइवान पर कभी हमले की हिमाकत ही नहीं की थी, लेकिन विश्लेषक कहते हैं कि ऐसे बयान वैश्विक तनाव को और बढ़ा सकते हैं। तो क्या दोस्तों, परमाणु प्रशिक्षण सच में जरूरी है? इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि आधुनिक तकनीक से बिना धमाका किए भी हथियारों की जांच की जा सकती है। फिर क्यों चाहिए ट्रंप को परमाणु प्रशिक्षण टेस्ट? यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के वैज्ञानिक कीथ मेयर्स की रिसर्च बताती है कि अमेरिका के पुराने परमाणु परीक्षणों से करीब 6,90,000 लोगों की मौत हुई या उनको गंभीर बीमारियां हुई। रेडिएशन का खतरा पीढ़ियों तक रहा और अब अगर यह टेस्ट दोबारा शुरू होते हैं तो यह खतरा सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति का होने वाला है। दोस्तों, ट्रंप के बयान पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। ट्रंप के बयान के विपरीत ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का ध्यान सैन्य परमाणु प्रशिक्षण पर नहीं बल्कि नागरिक ऊर्जा के माध्यम से इटली की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित है। इटली नाटो का सदस्य है और अमेरिका के परमाणु हथियार अपने देश में रखता है, लेकिन मेलोनी के हालिया सार्वजनिक बयान परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। इसी के विपरीत कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का कहना है कि कनाडा को एनर्जी सुपर पावर बनने का अवसर है, जिसमें न्यूक्लियर तकनीक और छोटे मॉड्यूल रिएक्टर जरूरी घटक है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, वी हैव ए ग्रेट एडवांटेज हेयर इन कनाडा, वी हैव यूरेनियम और वी हैव सिंक स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी जैसे शब्दों में नाभिकीय क्षेत्र पर सकारात्मक दृष्टिकोण उन्होंने रखा।
साथ ही कुछ समूहों ने उन्हें आग्रह भी किया है कि वे अपनी ऊर्जा नीति में नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी को मुख्य न बनाए, बल्कि नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता और स्टोरेज पर प्राथमिकता दे। यह बयान कनाडा के प्रधानमंत्री का है। दोस्तों, इसका मतलब है कि अमेरिका के पड़ोसी और आसपास के देश नेटो कंट्रीज भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान से सहमत नहीं है, पर हमें इस बात से भी इनकार नहीं करना चाहिए कि उनका यह बयान पूरी वैश्विक राजनीति को हिला रहा है। भारत के लिए यह बयान दोहरी चुनौती है। पहली, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर एक नई बहस छिड़ने वाली है, और दूसरी, अमेरिका चीन तनाव में बढ़ती वैश्विक ध्रुवीकरण। दोस्तों, भारत को अब संतुलन बनाकर चलना भी होगा और संतुलन बनाकर रखना भी होगा, क्योंकि किसी भी परमाणु दौड़ का असर सीधे एशिया पर पड़ने वाला है। दोस्तों, 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा था, तब दुनिया ने कसम खाई थी कि फिर कभी नहीं, लेकिन आज वही खतरा फिर सिर उठा रहा है। परमाणु शक्ति एक सुरक्षा कवच नहीं, बल्कि मानवता पर तलवार के समान है। ट्रंप के बयान पर सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि हमें यह याद भी दिलाती है कि सत्ता की दौड़ में इंसानियत कितनी कमजोर हो गई है। अगर दुनिया ने अब भी सबक नहीं लिया, तो अगला धमाका शायद आखिरी होने वाला है। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। समाज के आखिरी तबके के जो लोग हैं, ये हमारा सामाजिक दायित्व है। अगर कोई पीछे रह जाते हैं तो हमारी आगे बढ़ने की गति कम कर देता है, और इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी सफलता तब मिलती है पीछे वाले को भी साथ साथ आगे ले आए। और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हमारे समाज में आज भी जो क्षेत्र पीछे रह गए, जो समाज पीछे रह गए, जो लोग पीछे रह गए हो, हमारे छोटे छोटे किसान हो, हमारे जंगलों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई बहन, हमारी माताएं बहनें हो, हमारे मजदूर हो, हमारे श्रमिक साथी हो, हमारे कामगार लोग हो, इन सबको हमें बराबरी में लाने के लिए, हमारे बराबर लाने के लिए भरपूर प्रयास करना है। लेकिन अब गति पकड़ गई है, अब लंबे दिन तक हमें वो करना नहीं पड़ेगा। बहुत जल्द तो हमारे पास पहुंच जाएंगे, हमारी बराबरी में आ जाएंगे, हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, और बड़ी संवेदना के साथ हमें इस काम को करना। और इसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। मैं मानता हूं संवेदनशीलता की दृष्टि से इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है।